Good day to all of you students. Today I shall teach you class 9th economics, chapter 3rd. Name of the chapter is poverty as a challenge and it's a part 1 of this chapter. Student, it's chapter 3rd and name of the chapter is poverty as a challenge. कि गरीबी जो है एक चुनौती है, गरीबी जो है एक आपदा है, आपत्ति है. This chapter deals with one of the most difficult challenge faced by independent India, poverty. दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज. स्टूडेंट, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, ये एक चैप्टर है जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज है. जो हम ये देखते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो है भारत को फेस करना पड़ा, तो सबसे मुश्किल चैलेंज जो था हमारे भारत को जो फेस करना पड़ा वो है पॉवर्टी, गरीबी. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स, द चैप्टर डिस्कस द पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंस. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, और कहते पॉवर्टी को देखते हुए क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से, और कहते थ्रू एग्जांपल हम जो देखेंगे द चैप्टर डिस्कस द वे, और चैप्टर में हम ये देखेंगे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस. पॉवर्टी को देखेंगे कि हमारी सोशल साइंस में कैसी है, हमारे समाज में जो है इसका क्या रुख है. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया, भारत में जो है गरीबी है, विश्व में गरीबी है, और ये कहते इलुस्ट्रेट करती है, ये हमें पता चलता है जब हम पॉवर्टी लाइन को चेक करते हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस्ड. कहते कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या हैं, और फिर उसको ख़त्म करने के जो है मीज़र हैं, तरीके भी अपनाएंगे. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण. एंटी पॉवर्टी मीज़र, पॉवर्टी को ख़त्म करने के जो है मीज़र हैं, हमने जो है तरीके अपनाए हैं. गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने जो है कुछ तरीके अपनाए हैं, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं. द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. और जब ये चैप्टर एंड होता है तो हमें ये पता चलता है कि पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, कि पॉवर्टी जो है वो क्या है, एक ह्यूमन पॉवर्टी है, इंसानों में जो है वो एक गरीबी है. ये स्टूडेंट फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज़ देयर. पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पॉवर्टी का. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस पीपल हु थिंक आर पुअर. हम अपने डेली लाइफ में, ज़िंदगी में जो है आसपास में बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जो गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेजेस. और वो गरीब लोग कौन है, वो है लैंडलेस लेबर, वो मज़दूर लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है गाँव में. और पीपल लिविंग इन क्राउडेड झुग्गीज इन द सिटीज़. और शहरों में लोग जो हैं भीड़ में जो है झुग्गियों में रहते हैं. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स. वो भी हो सकते हैं जिनको डेली सैलरी मिलती है, रोज़ काम करते हैं और रोज़ शाम को जो उनको पैसा मिलता है. एट कंस्ट्रक्शन साइट देख सकते हैं मज़दूरों को. और चाइल्ड वर्कर जो हैं, चाइल्ड वर्कर हैं जो ढाबा पे काम करते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ढाबा पे, इसीलिए करते हैं क्योंकि गरीबी है. चाइल्ड वर्कर इन ढाबाज, दे कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टेटर्स. और कहते गरीब वो भी हो सकते हैं जो भिखारी हैं और उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उन्होंने टेटर्स पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. और हम गरीबी को अपने चारों तरफ देखते हैं. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर. अगर देखा जाए तो असल में स्टूडेंट क्या है, हर चौथा आदमी जो है भारत में गरीब है. दिस मीन्स रफली 300 मिलियन. अगर रफली हम एस्टिमेट लगाते हैं तो ये है कि 300 मिलियन लोग ऐसे हैं, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर. 30 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी. 30 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो गरीबी में रहते हैं. दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन. इसका मतलब ये है कि भारत जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड. अगर विश्व में देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि भारत ही जो है सबसे ज़्यादा गरीब देश है. दिस इलस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज. और ये हमें जो है, हमें इससे एग्जांपल भी पता चलते हैं. ये हमें एक्सप्लेन करता है कि ये पॉवर्टी जो है एक सीरियसनेस है और ये एक चैलेंज है, ये एक आपत्ति है. टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी. अब हम स्टूडेंट पढ़ेंगे दो टिपिकल केसेस पढ़ेंगे, गरीबी के दो केस पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे अर्बन केस में कि शहर के अंदर जो है गरीब लोग कैसे होते हैं. 33-year-old रामचरण वर्क्स एज ए डेली वेज लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड. एक जो है 33-year-old रामचरण
रामचरण है, 33 ईयर की उसकी एज है, और वो क्या है, डेली वेज लेबर है। रोज़ जो है मजदूरी करता है इन ए वीट फ्लोर मिल में जो है मजदूरी करता है, और जो रांची में है, झारखंड में, और रोज़ उसको डेली वेज मिलते हैं, रोज़ सैलरी मिलती है। ही मैनेजेस टू अर्न ₹1500 मंथ, और कहते हैं पूरे महीने में जो है वो 1500 रुपये कमा लेता है। वेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको काम मिल जाता है तो 1500 एक महीने में कमा लेता है, विच इज़ नॉट ऑफन, जो अक्सर उसको काम मिलता नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, और कहते ये 1500 रुपये जो मिलता है ये इतना इनफ नहीं है कि वो अपने परिवार के 6 मेंबरों को पाल सके। दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन, और 6 मेंबर कौन हो जाते हैं, एक वो हो गया, एक पत्नी होगी, और 4 बच्चे हो गए, 6 हो गए। एज बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ, और उन बच्चों की एज क्या है, 6 महीने से लेके 12 साल की एज है उनकी। स्टूडेंट हियर यू कैन सी इमेज ऑफ रामचरण, स्टोरी ऑफ रामचरण। आप यहाँ देख सकते हैं कि रामचरण और उसकी फैमिली। हेयर रामचरण एंड रामचरण पेरेंट्स, मदर एंड फादर, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन एंड हिज सन। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, और रामचरण को जो है अपने उसके बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी पैसा भेजना पड़ता है। वो लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़, और वो जो है गांव में एक रहते हैं, रामगढ़ के पास में एक गांव में रहते हैं, और उससे जो रामचरण को अपने माँ बाप को भी पैसा भेजना पड़ता है। हिज फादर ए लैंडलेस लेबर, और उसके पिताजी भी जो है एक लैंडलेस लेबर हैं, मजदूर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। डिपेंड ऑन रामचरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग, और उनके जो माँ बाप हैं वो डिपेंड रहते हैं रामचरण के ऊपर कि रामचरण कुछ भेजेगा या रामचरण का भाई भेजेगा कुछ उनको पैसा। वो लिव्स इन हज़ारीबाग, और उसका भाई जो है वो हज़ारीबाग में रहता है, वो भी काम करता है, रामचरण भी काम करता है, और दोनों जो है अपने माँ बाप को उनको पैसा भेजना पड़ता है फॉर सब्सिस्टेंस देने के लिए। रामचरण लिव्स इन 1 रूम रेंटेड हाउस इन ए क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, और रामचरण जो है वो एक कमरे में रहता है, वो और कमरा भी क्या है, किराए पे ले रखा हुआ है। क्राउडेड बस्ती, एक भीड़ वाली बस्ती में रहता है, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटी के शहर के बाहर वाले एरिया में जो है एक भीड़ वाली बस्ती है, वहाँ पे एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, रामचरण वहाँ पे रहता है। इट्स अ टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, और कहते ये जो कमरा बना हुआ है वो क्या है, टेम्परेरी शेक बिल्ट ऑफ, ये ब्रिक्स और क्ले से बना हुआ है, क्ले की टाइलें लगी हुई हैं और कमरा बना हुआ है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए फ्यू हाउसेज, और उसकी जो वाइफ है वो भी जो है एज ए मेड काम करती है कुछ घरों में, और मैनेज टू अर्न ₹800 और 800 रुपया कमा लेती है। दे मैनेज ए मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे, और वो इतना कमा लेते हैं कि एक दिन के अंदर 2 बार जो है दाल और चावल खा लेते हैं, इतनी कमाई होती है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल देम, परंतु इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है। हीज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप, और उसका जो बड़ा बेटा है वो एक चाय की दुकान पे काम करता है, हेल्प करता है। टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300, और वो जो है अपने परिवार की सपोर्ट करने के लिए जो है अपने फैमिली की इनकम को जो है सपोर्ट करने के लिए वो पैसा कमाता है, और उसको जो है सिर्फ 300 रुपये मिलता है। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, और जो उनकी 10 साल की बेटी है वो क्या करती है, वो जो छोटे बहन भाई है, सिबलिंग्स हैं, उनका ध्यान रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, किसी को नहीं स्कूल में भेजा पैसों की वजह से। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, और उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों की होती है। हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो भी जो पुराने एक दूसरे के उतरे हुए कपड़े होते हैं, एक दूसरे के जो है जिसको छोटे हो जाते हैं फिर वो दूसरे वाला पहन लेता है, फिर जिसको कपड़े छोटे होते हैं तो वो जो छोटे वाला बहन भाई होता है उनको कपड़े पहना दिए जाते हैं। न्यू वंस आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल, नए कपड़े तभी आते थे जब पुराने कपड़े बिल्कुल ही पहनने योग्य रहते ही नहीं थे। शूज़ आर लग्जरी, और शूज़ तो उनके लिए लग्जरी होता था, कि उनको ऐसा लगता था कि आज कुछ एक्स्ट्रा मिल गया पहनने के लिए। द यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश्ड, और जो छोटे बच्चे थे वो अंडर नॉरिश्ड थे, उनको पूरे जो है भरपेट खाना ही नहीं मिलता था। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, और जब वो बीमार हो जाते थे तो भी उनकी जो है हेल्थ केयर के लिए कोई पहुंच नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास जा सकें, मेडिसिन ले सकें, उस पर पैसा खर्च कर सकें। सो दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब बीमार होते थे तो उनका जो है बीमारी के लिए उनका खर्चा जो करना बहुत ही असंभव था, संभव नहीं था।
Next student, you can see next image, story of Lakha Singh. Now we will read the story of Lakha Singh in rural area. अब हम पढ़ेंगे लखा सिंह के बारे में पढ़ेंगे, एक रूरल एरिया में वो रहता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, इन रूरल केस वी विल रीड अबाउट द पॉवर्टी इन रूरल केस. हम ये पढ़ेंगे कि जो गरीबी जो है रूरल केस में किस तरह से एग्जाम्पल है. लखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज. लखा सिंह जो है एक छोटे से गांव को बिलोंग करता है, नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में मेरठ में, यूपी में मेरठ में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहता है. हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, और उसके फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है. सो दे डू ओड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर. इसलिए वो बड़े जो किसान हैं उनके पास जो है कुछ ऑड काम करते हैं, जो उनसे काम का करवाया जाता है वो करते हैं. वर्क इज इरेक्टेड, वर्क इज इरेक्टिक, और वर्क जो है इरेटिक है, वर्क रेगुलर नहीं है. एंड सो इज़ इनकम, और फिर इनकम भी रेगुलर नहीं मिलती है, काम भी कभी कभी मिलता है और फिर पैसा भी उस हिसाब से. एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क, और उनको पूरा दिन काम करते हैं, फिर उनको जो है 50 रुपये मिलते हैं. बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ वीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे. कहते एक दिन के 50 मिलते हैं, और भी वो भी जो है कैश नहीं मिलता. वो भी कैसे मिलते हैं, या तो थोड़ा सा गेहूँ दे देते हैं, या दाल दे देते हैं, या कोई सब्जी दे देते हैं कि जो उन्होंने दिन भर में काम किया है उनका जो है इस तरह से पैसे नहीं देते और ये चीज़ दे देते हैं. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. और कहते 8 बंदों का परिवार है, तो किस तरह से जो है 2 टाइम भोजन खाएंगे एक दिन में. लखा लिव्स इन ए कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, और गांव जहाँ ख़त्म हो जाता है उसके पेरीफेरी, उसके कॉर्नर में, वहाँ जो है एक कच्चा हट में रहता है, कच्ची सी झोंपड़ी में रहता है, पक्का हाउस नहीं है. द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवर्ड्स इन द फील्ड. और जो घर की औरतें हैं वो सारा दिन जो है लकड़ियाँ इकट्ठी करती रहती हैं, चॉपिंग फॉडर, लकड़ियाँ काट के लाती हैं या इकट्ठा करती हैं, खेतों में से ढूंढ के लाती हैं और फिर आग जला के खाना बनाती हैं. हिज फादर है टीबी पेशेंट, और उसके पिताजी जो हैं उनको टीबी है. पास्ड अवे 2 years अगो ड्यू टू द लैक ऑफ मेडिकेशन, और उसके फादर जो है वो टीबी पेशेंट था और उसकी डेथ हो गई. उसकी डेथ इसलिए हो गई, उसके फादर की डेथ इसलिए हो गई क्योंकि मेडिकेशन लैक थी, मेडिकेशन की कमी थी, दवाइयाँ जो है पूरी तरह से नहीं दे पाए, इसलिए जो डेथ हो गई. हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज़. अब उसकी मदर जो है उसको भी सेम ही डिसीज़ है, वही बीमारी है. एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे, और ज़िंदगी जो है किसी तरीके से जो है धीरे धीरे जो है गुजर रही है. आल्तो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल. कहते गांव में एक प्राइमरी स्कूल है. लक्का नेवर वेंट देयर. लक्का कभी स्कूल गया नहीं. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 year old. और जब वो 10 साल का था तभी से पैसा कमाना शुरू कर दिया. न्यू क्लोथ्स हैपन्स वंस इन ए फ्यू ईयर. और कहते नए कपड़े तो मिलते ही नहीं थे, अगर मिलते भी थे तो कभी क्या था, कुछ सालों में जो है एक बार मिलते थे. इवन सोप एंड ऑयल्स आर लग्जरी फॉर द फैमिली. और अगर उन्हें कभी साबुन मिल जाता था नहाने के लिए, या तेल मिल जाता था सिर पे लगाने के लिए, तो वो भी उनके लिए एक लग्जरी आइटम थी कि फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए लग्जरी है कि वैसे तो नहीं मिलता था, लेकिन उस समय इनको लगता था कि आज हमें कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, हमें ज़रूरत के अलावा जो एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ए स्टोरी ऑफ लखा सिंह इन रूरल केस. ये हमने देखा कि गरीबी जो कैसे थी रूरल एरिया में और अर्बन में. दीज 2 टिपिकल केसेस इलुस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी. और कहते हैं स्टूडेंट, ये जो हमने 2 देखिए केस पढ़े हैं, 2 पॉवर्टी के डायमेंशन ऑफ प्रॉपर्टी हमें पॉवर्टी पता चलती है. दीज टू टिपिकल केसेस इलुस्ट्रेट मेनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी. इससे जो हमें गरीबी के बहुत सारे डायमेंशन पता चलते हैं, कारण पता चलते हैं कि गरीबी किस वजह से है. दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर. ये क्या डायमेंशन बताते हैं, पॉवर्टी हमें कौन से डायमेंशन बताते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं. ये पता चलता है पॉवर्टी मीन्स हंगर. पॉवर्टी का मतलब होता है भूख. लैक ऑफ शेल्टर, पॉवर्टी का मतलब होता है कि रहने के लिए जगह नहीं है. इट आल्सो इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. ये वो भी स्थिति है जब माँ बाप जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते. और ए सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट. और ये वो सिचुएशन है जब बीमार लोग जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज नहीं करवा सकते. पॉवर्टी आल्सो मीन लैक ऑफ क्लीन वाटर. पॉवर्टी का ये भी मतलब है कि साफ़ सुथरा पानी नहीं मिलता पीने के लिए. एंड सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, उनका सीवरेज सिस्टम नहीं है. इट आल्सो मीन्स ए लैक ऑफ ए रेगुलर जॉब एट ए मिनिमम डिसेंट लेवल. और पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि जॉब नहीं है,
अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद ए सेंस ऑफ हेल्पनेस। अबव ऑल हम यही बताएंगे कि क्या है सेंस ऑफ हेल्पनेस, और उनको कोई भी हेल्प भी नहीं करता है। पुअर पीपल आर इन ए सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड। और गरीब लोग वो होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे जो है उनको हर जगह पे जो है उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। इन फार्म्स, अगर वो खेतों में काम करते हैं तो भी उनके साथ इल ट्रीट किया जाता है। फैक्ट्रीज में काम करते हैं तब भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं तभी उनकी इंसल्ट होती है। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कहीं भी वो काम करते हैं उनको जो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ऑब्वियसली नो वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। तो ये तो क्लियर है स्टूडेंट कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में गरीब नहीं होना चाहता। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people out of abject poverty. One of the biggest challenge of independent India, कहते हैं सबसे बड़ा एक चैलेंज है, सबसे बड़ी एक चुनौती है भारत की, आज़ाद भारत की सबसे एक बड़ी ये चुनौती है कि वो ये चाहते हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल को जो है इस पॉवर्टी से बाहर लेके आना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है। Mahatma Gandhi also insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है, ये इंसिस्ट किया है कि भारत तभी आज़ाद होगा जब गरीब लोग जो हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पीपल, जब यहाँ के जो है गरीब लोग जो हैं बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, जब उनको कोई कष्ट नहीं आएगा, इन सब मुसीबतों से जो है ख़त्म हो जाएंगी उनको, तभी हम सोचेंगे कि भारत जो है आज़ाद है और भारत के लोग जो हैं अब गरीबी उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत सच्चे मायने में जो है तभी आज़ाद होगा जब यहाँ के गरीब लोग जो हैं इन मुसीबतों से जो है हट जाएंगे, इन ये लोगों की ये मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन and rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.